साथ में रखना मेरा ध्यान। आज सभा के बीच में करूं सदा गुणगान। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करी सब काम। वाणी वर्णन से प्रथम बोलिया परनाम। तो गोविंद गारी भीड़ में और हम सुमिरती है तो पति राखी पहला देखी सुबह भरो सोए। तो जिनकी कृपा मात्र से ढोल मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम। इस प्रवेश के गुरु ब्रजेश को बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, भगवान की पवित्र कथा को चलते हुए जो आज ये छठवां दिन है, भक्त और भगवान की चर्चा कर रहे हरिहर क्षेत्र गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए बोले हैं, सुनिए उत्तरानंदन परीक्षित कि भगवान कन्हैया ने मथुरा की जेल खाना में अवतार लिया और बधाई गोकुल में बाजी गई है नंद बाबा के आंगन में। भगवान जब थोड़े से समझदार हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनका काम रहा है माखन चुराने का। और जब माखन चुराने का काम रहा है, माखन चुरा चुरा करके खाते हैं। गोपियां शिकायत लेकर के माँ यशोदा के पास जाती हैं, लेकिन माँ यशोदा एक भी बात गोपियों की नहीं मानती है। तनिक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम तो माखन लीला बनी पहलो इनको काम। भगवान जब समझदार हुए हैं, घर घर माखन चुराने के लिए जाते हैं। गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं, लेकिन मैया एक भी बात नहीं मानती। लेकिन एक दिन भगवान कन्हैया अपने घर में चोरी करते पकड़ गए। एक बात और हम आपको समझा दें, गोपियां जब भगवान कन्हैया घर घर माखन चुराने जाते थे तो गोपियां खुद भगवान को बुलाती थी। गोपियां भगवान के दर्शन करने के बाद में अपने आप को सौभाग्यशाली समझती थी। और वो भगवान कन्हैया जो है, कन्हैया जो है कि ऐसा चटक मटक सो ठाकुर और तीनों
एक दिन मान इंद्र को मारे, एक दिन लख ऊपर वो बरधन धारे, काली नाग वो नाथी जाने, इतना बलशाली है तो बुराई से भगवान कन्हैया माखन चुरा चुरा करके खाते हैं, गोपियां शिकायत लेकर के जाती हैं, लेकिन मां यशोदा एक भी बात नहीं मानती हैं। लेकिन एक दिन भगवान कन्हैया अपने सवेरे चले गोपियां कहती है कोई बात नहीं कन्हैया, तुम केवल आते रहो बस आपके दर्शन होते रहे। कन्हैया बोले तुम शिकायत करने के लिए पहुंच जाती हूँ मैया से। गोपियां बोली कन्हैया हमारी बात सुनो, जब तक तुम नहीं आते हो ना तब तक अच्छा नहीं लगता है श्याम सुंदर। भोरे चले आइयो सवेरे चले आइयो, भोरे सवेरे चले आइयो, मेरे सवेरे चले सवेरे चले गोपियां भगवान को बुलाती हैं, माखन खाने के लिए श्याम सुंदर जाते हैं। देख लिया कि मां यशोदा घर पर नहीं है। अब मटकिया जो रहे वो सेके पर रखी रहे। दामा बोलो कन्हैया माखन कैसे खाओगे? कन्हैया बोले ऐसे करो, दामा के नीचे लच जाते हैं, ऊपर मनसुखा ढालू है, मनसुखा के ऊपर हम ढाले हुए माखन आराम से खाएंगे। भाई हुआ दामा नीचे ढाड़ो, दामा के ऊपर मनसुखा ढाड़ो और मनसुखा के ऊपर भगवान कन्हैया खड़े रहे। सीकर पर पहुंच गए, माखन को खाने लगे। माखन खाने में लगे हैं, सब ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन मनसुखा थोड़ा हंसोरा टाइप का था। मनसुखा माखन भी खा रहा है और बातें भी कर रहा है। श्याम जो माखन खाने में अपने घर में आनंद आता है वो भला कहाँ रखा है? आज देखो कितना अच्छा लग रहा है। मनसुखा
आज बड़ा अच्छा लग रहा है। माखन भी खा रहा है और बातें भी कर रहा है। जो माखन खाने में अपने घर में आनंद आता है वो भला कहाँ रखा है। भगवत इधर सब बार बार माखन खाने में लगे। अक्समात माई यशोदा का ना हुआ और जैसे ग्वालों ने माई यशोदा को देखा तो ग्वाल वाल निकल करके भागे। कन्हैया ऊपर बैठे रहे। किसी तरह वो मटकिया हाथ से छूट गई, जमीन पर गिर पड़ी और टूट गई। ग्वाल वाल तो निकल के भाग गए लेकिन भगवान कन्हैया पकड़ने में आ गए। माँ यशोदा ने कन्हैया को देखा। माँ यशोदा बोली बाजी में जब कोई गोपी शिकायत लेकर के आई मैंने आज तक उसकी एक भी बात नहीं मानी और आज तुम लगे हाथ पर पकड़े गए हो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया बोले मैया चोरी हमने नहीं की। माँ यशोदा बोली चोरी तुमने नहीं की? एकदम मटकिया के ऊपर नजर पहुंचेगी मैया की। कन्हैया से माँ यशोदा बोली क्यों से हम जब चोरी तुमने नहीं करी मटकी किसी ने फोड़ी है। कन्हैया बोले मैया अगर मटकी की बात है तो मटकी हमने नहीं तोड़ी, फिर किसने तोड़ी? तो देखो भगवान भी बहाना बनाने लगे और बोले मैया तुम्हें ना माना जो अपने घर में कजरी बिल्ली है ना। हाँ सुनो मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना उसने ये मटकी छोड़ी है, चोरी हमने नहीं की माँ। मटकी चोरी गिराती है तुम लगाना लगाती हो। हमने नहीं की। अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना उसने ये मटकी फोड़ी है, चोरी हमने नहीं की। भगवान कन्हैया बहाना बना रहे हैं। तब तक मनसुखा आगे बढ़ो। मनसुखा बोलो भैया तुम्हें नहीं मालूम जब मटकिया जो है ना कन्हैया ने फोड़ी है, चोरी कन्हैया ने की है। माँ यशोदा बोली हाँ मनसुखा अकेले तूने कन्हैया को चोरी करना सिखाया है। मनसुखा बोलो भैया अच्छा एक बात बताओ हमारे घर में किस बात की कमी है जो हम दूसरों के घर में आकर खाएंगे? और मैया अगर आज तुम पूछ रही हो तो हकीकत हम बताओ। अब मनसुखा भगवान कन्हैया की शिकायत करने लगा। अब बोलो मैया तुम्हें ना मालूम सुनो मैया रे तेरो ये लाला मोरे गांव पछाड़े देता है हम भले घर लगे लगता है। भले घर लगे लगता है और तू हमें बिगाड़े देता है। अब किसी घर में अपन खाने नहीं जाते अकेले कन्हैया कैसे ले जाते क्या? अब मनसुखा भगवान कन्हैया की शिकायत करने लगा। बोलो मैया थोड़ी बात सुनो मैया चोटी को चलता है सगनाई जाए जाते गुस्सा हो जाता
का पकड़ी जाते तो तुम्हें ना मालूम सखिया जो भैया अगर कोई मौका लगी हुई है सनम पकड़ी जाए सनम पकड़ी जाए कोई बुला देती इधर माँ यशोदा बोली अगर ऐसी बात है तो कन्हैया को हम नहीं छोड़ेंगे। अब माँ यशोदा भगवान कन्हैया को बांधने लगी। अब जो सी रस्सी लेकर के आती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो रस्सी घट रही है या श्याम सुंदर का अंग मोटा होता जा रहा है। माँ यशोदा बहुत परेशान हो गई। भगवान कन्हैया ने देखा है कि मैया तो बहुत परेशान है, तो भगवान एक छोटी सी रस्सी में बंध गए और माँ यशोदा ने कन्हैया को ले जाकर के ऊपर से बांध दिया, अपन घर से बाहर निकल गए। भागवत श्रोताओ, जब घर से बाहर निकल गई उसी आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे यमला वो अर्जुन के। भगवान कन्हैया ने वो खली दोनों वृक्षों के बीच में फंसाई, झटका मारा तो दोनों वृक्ष टूट गए और दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए। पहले तो भगवान को देख करके बहुत हंसे, फिर बाद में बहुत रोए। आओ साथ साथ एक बात और बताते चले, ये दोनों कौन थे और ये दोनों वृक्ष कैसे बन गए? आओ आप संक्षेप में बता दे रहा हूं। ये भगवान को देख करके हंसे फिर रोए क्यों? देखो, पहले इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, घमंडी। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों घमंडियों ने मदरापान किया, शराब पी, और जब शराब पी तो शराब के नशा में बुद्धि खराब हो गई। तो दोनों घमंडी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के सरोवर में नहाने के लिए पहुंच गए और दोनों घमंडी अपनी स्त्रियों से बोले हैं आज हम सरोवर में ऐसे नहीं नहाएंगे। फिर कैसे ना होगी? तो दोनों घमंडी बोले हैं सुनो, मेरी प्यारी होकर के स्नान करेंगे, हमें आगे राजा है, हमें कौन रोकेगा, कौन बुरा बताएगा? स्त्रियां मना करती रही लेकिन वे दोनों नए माने। परिणाम ये हुआ स्त्रियां मना करती नहीं लेकिन वे दोनों घमंडी नहीं माने। सरोवर में नग्न होकर के स्नान करने लगे हैं। अकस्मात देव ऋषि नारद का नाम हुआ
और जैसे नारद का नाम हुआ, स्त्रियों ने भाग करके वस्त्र पहन लिए, लेकिन वे दोनों घमंडी जल में नग्न ही वृक्षों की तरह खड़ी रही। नारद को क्रोध आ गया। नारद बोले, मूर्खो, हमें देख करके तुम्हारी स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन तुम दोनों घमंडी जल में नग्न ही वृक्षों की तरह खड़े रहे, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों हो जाओगे वृक्ष। दोनों घमंडी नारद के चरणों पर गिर पड़े। का नारद, हमसे बहुत लंबी भूल हो गई, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? ज्यादा अनुरोध और विनती की है तो नारद बोले, इंतजार करो, द्वापर में भगवान का नहीं आके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो भाई थे ये नलकूबर मणिग्रीव, पहले हंसे फिर रोए। हंसे क्यों? हंसे जैसे कि तीनों लोगों के नाथ हाथ खुद बंधे हुए घूम रहे हैं, और रोए इसलिए कि प्रभु तुमने आने में बड़ा विलंब किया है। इधर भगवान का नहीं उनका उद्धार करते हैं। नंद बाबा ने देखा है, बिना आंधी आए बिना हवा चले इतने भारी भारी वृक्ष टूट गए, तो अब हमें गोकुल में नहीं रहना चाहिए। पहले जो तुलसी का वन था, तुलसी का वन जिसे आज वृंदावन कहते हैं, गोकुल के रहने वाले ब्रजवासी वृंदावन में जाकर के बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके वहां रहने लगे हैं। भगवान इधर अपनी बाल लीला दर्शा रहे हैं, उधर कंस मथुरा में बहुत दुखी है। कंस जहाँ दरबार में बैठा था, देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस बोला, आइए बाबा जी बैठो। नारद बोले, कंस राज, ये चेहरा बल ही कैसा है तुम्हारा? हम जब आते हैं तुम शंका में ही दिखाई पड़ते हो, क्या बात है? शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई रोग है? क्या हुआ? नारद बोले, तो नारद ने कही है कंसराज, तो क्यों दशा बिगड़ती जाती है। सवाल करने लगे। अब बोले, क्या हुआ कंसराज? नारद बोले, हे कंसराज, पसंद के खिलने से क्यों कली सुकृति जाती है। शरीर में कोई बीमारी है, परेशानी है, तो डॉक्टर को दिखा। शंका हो जाऊं तो तुम हमारा करो, हमारी डालो, भीतर से करी यदि रोग भरो, डॉक्टर के दवा कराए डालो। बोले हैं नारद, क्या हुआ है? कंस बोला, बाबा जी तुम जानने के बाद पर भी अज्ञान बने बैठे। देवताओं ने कहा है, देवकी से जो आत्मा मालूम हो मेरा काल होगा, लेकिन हमारा काल आज भी बन रहा है। नारद बोले, मरवाया नहीं। कंस बोला, बाबा जी तुम ये पूछ रहे हो कि मरवाया नहीं? हम जिस किसी राक्षस को भेजते हैं वो लौट करके ये नहीं बताता है कि कृष्ण गोरा है या काला है, हमारे समझ में नहीं आता है हम क्या करें। नारद बोले, हैं कंसराज, एक युक्ति हम बता दे रहे हैं, अगर उस युक्ति पर चल जाओ तो मारने भी नहीं पड़ेंगे, खुद पे खुद मर जाएंगे। कौन सी युक्ति? देव ऋषि नारद बोले हैं, तुम्हें तो मालूम है कि काली देह पर कालिया नाग रहता है, वो बहुत जहरीला है, और तुम
वृंदावन में खबर भेज दो कि हमें कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। और वो बालक इतने ढीठ है, फूल लेने के लिए जाएंगे, मारने के नहीं पड़ेंगे, खुद में खुद मर जाएंगे। अब तुम धमकी दे दो। कंस बोला बाबा जी ये बात तो तुमने बहुत बढ़िया बताई है, इसलिए तो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि तुम सबका उद्धार चाहते हैं। मुस्कुराते हुए नारद बोले हैं कंसराज हम तो तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें भगवान को आने में बहुत देर हो रही है, उठे चलिए। इधर कंस ने खत लिखा है वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद, हमें काली जैसे कमल के पुष्पों की आवश्यकता है और काली जैसे कमल के फूल नहीं भिजवाए गए तो सब यादवों को हम मथुरा की जेल में डाल देंगे, नीचे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। खत जिस समय वृंदावन में पहुंचा है, नंद बाबा ने खत खोल करके पढ़ा है तो बड़े दुखी हुए। और जब बड़े दुखी हुए मां यशोदा ने पूछा है क्या हुआ। नंद बाबा बोले हैं यशोदा गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ गए, लेकिन कंस ने हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। काली जैसे कमल के फूल मंगवाए हैं, क्या करें। तो इस बात के पीछे घर में भोजन तक नहीं बना, और जब भोजन नहीं बना तो भगवान कन्हैया ग्वालों के साथ में खेलते कूदते घर पहुंचे। बोले मैया हमें भूख लगी है, खाने के लिए माखन मिश्री दे दो। क्या बोले हैं भगवान माँ उठारी यशोदा माता भूख बैठने लगे। भूख लगी है, खाने के लिए माखन मिश्री दे दो। उठोरी यशोदा माता भूख बैठने लगी। ओ मैया भोजन दिए कन्हैया हमें भूख लगी है, खाने के लिए माखन मिश्री दे दो। मां यशोदा बोली है कन्हैया माखन मिश्री खानी है तो खा लो, आज के बाद में तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। मां यशोदा के नेत्रों में आंसू छल गया और जैसे कन्हैया ने मैया की आंखों में आंसू देखे। भगवान बोले हैं मां तुम्हारी आंखों में आंसू कह रोई, क्या बात है, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। मां यशोदा बोली लाला कंस ने खत भेजा है और काली जैसे कमल के फूल मंगवाए हैं और धमकी दी है अगर काली जैसे कमल के फूल नहीं भिजवाए गए तो सबको मथुरा की जेल में डाल देगा। भगवान बोली ही मैया बस इतनी सी बात। अरे वो राजा होगा मथुरा का, भगवान होगा मथुरा का, वृंदावन में नहीं। कंस की धमकी से डर गई। माँ तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, हमारी बात सुनो। बोले भगवान मैया तुम रो ना। भगवान होगा मथुरा का, लेकिन वृंदावन में नहीं। बोलिए भगवान
मथुरा का, लेकिन वृंदावन में नहीं। घबराओ नहीं माँ, हमें भूख लगी है, खाने के लिए माथा मिश्री दे दो। इधर भगवान कन्हैया माँ यशोदा को समझाते हैं, लेकिन एक दिन भगवान कन्हैया माँ यशोदा से जिद ठाने गए। जिद काहे की जिद ठाने गए भगवान? ये एक हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। 21 रुपया हमारे सभी साथी को दे रहे हैं। लालू यादव जो बेबर पे रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। लालू यादव की तरफ से जो हर हमारे पास आया है, कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज का सम्मान बढ़ता रहे। एक दिन भगवान कन्हैया जिद ठाने गए। काहे की जिद ठाने गए? कन्हैया बोले मैया सब ग्वाल वाल गाय चराने के लिए चले जाते हैं, हम घर पर अकेले रह जाते हैं। अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो ग्वालों के साथ में गाय चराने के लिए हम भी चले जाएं। माँ यशोदा बोली है लाला ग्वाल जाते हैं तो तुमने जाने दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या? जाने दो। भगवान बोले भैया हमें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो हम भी चले जाएं। भगवान जब जिद ठाने गए तो माँ यशोदा बोली लाला अगर नहीं मानते हो तो एक बात सुनो, हर जगह जाना लेकिन भूल करके एक जगह मत जाना। माँ यशोदा बोली लाला एक बात सुनो, यमुना तट पर काली दह पर मेरे लाल भूल हर जगह जाना, भूल से भी काली दह पर जाना। संध्या होने से पहले ही वापस जाना। हर जगह जाना लेकिन भूल करके काली देह पर खेलने के लिए मत जाना, क्योंकि वहाँ काली देह पर कालिया नाग रहता है, वो बहुत जहरीला है। भगवान बोले हैं भैया अगर ऐसी बात है तो हम खेलने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है। अब इधर भगवान कन्हैया बाहर निकल आए, सब ग्वालों ने सलाह मिलाई है कि चलो आज कोई खेल खेलने के लिए चलेंगे, खेल खेलने। कन्हैया बोले देखो ग्वालों ये रोज वाले खेल तो हमें अच्छे नहीं लगते, आज हम कोई नया खेल खेलेंगे। दामा बोला श्याम ये बात तो तुमने बहुत बढ़िया बताई है, और हमारी मैया ने एक बहुत सुंदर गेंद बनाई है, और आज हम गेंद खेलने के लिए चलेंगे। कन्हैया बोले जे बात ठीक है दामा, चलो आज गेंद खेलने के लिए चलेंगे। दामा बोले श्याम चलेंगे तो, लेकिन वो गेंद हमारी खो न जाए, अगर वो गेंद खो गई तो हम तुमसे वही गेंद ले लेंगे, समझ गए ना? भगवान बोले दामा गेंद खेलेंगे, खोएंगे नहीं, अब तो गेंद लेकर के तो अब चलती है सब ग्वाल वाले काली देह की ओर, लेकिन दामा कुछ गुनगुनाता हुआ गाता हुआ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और कह रहा है वो दामा कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। आगे बढ़ता हुआ जा रहा है,
भगवान बोले है दामा गेंद निकाल। दामा बोला श्याम हम गया और जिद्दी मत खाने लुआ बात का छुपा ले जिद्दी मत खाने लाला बात का छुपा ले लेकिन ये गेंद हमारी ठोक नहीं बोले ये बात कितनी बार जाएगा गेंद निकाल। अब दामा ने गेंद निकाली अब हाथ लगाई कन्हैया गेंद आ रही है और जैसे ही भगवान के पास गेंद पहुंची तो भगवान ने दे जाएगा। मारो जब टोन लगा कभी भी करारो भगवान ने उस गेंद में टोन लगा दी। गेंद भाग रही है मछुआ पीछे पीछे भाग रहा है लेकिन वो गेंद पकड़ने में नहीं आई। भागती चली गई और जाकर के काली जो है मैं गिर पड़ी और जो गेंद काली जो है मैं गिरी वो भी अब खड़े हैं मैं पकड़ाई जैसे गेंद पहुंची बड़ी फुर्ती से भगवान कन्हैया ने उस गेंद में टोल लगा दी। गेंद भाग रही है मनुष्य का पीछे पीछे भाग रहे हैं लेकिन वो गेंद पकड़ने में नहीं आई और जाकर के खाली देह में गिर पड़ी। जो गेंद खाली देह में गिरी तो सब ग्वाल बाल खड़े के कहड़े रह गए। दामा ने भाग करके भगवान कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। खेलने से पहले कितनी बार मैंने तुमसे मना किया था कि ये गेंद हमारी खो न जाए और जानबूझ करके तुमने गेंद हमारी काली देह में डाली है। हमें गेंद चाहिए वही गेंद। भगवान बोले दामा जानबूझ करके हमने गेंद काली देह में नहीं डाली भैया वो तो धोखे से चली गई और चलेगी तो चली जाने दे। यशोदा मैया से कह करके हम तुझे दूसरी गेंद बनवा देंगे। दामा बोला श्याम दूसरी नहीं हमें तो वही गेंद चाहिए। भगवान बोले दामा सड़ी हुई गेंद के पीछे तू हमारा पीताम्बर फाड़ी दे रहा है। पीताम्बर तो छोड़ दे। क्या छोड़ देना? भगवान बोले हे दामा हट कर।
पीताम्बर छोड़ दे, तो सही कह रहा हूँ, पीताम्बर छोड़ दे। लेकिन हमारी बात सुन ले, बोले हैं भगवान मेरी कमर छोड़ दे, खत्म होगी सड़ी हुई गेंद के पीछे तू हमारा पीताम्बर फट दे रहा है। अगर एक तमाचा लग गया तो, और जो ये कहा कि तमाचा लग गया, अब दामा ने पीताम्बर तो छोड़ दिया, भाग के लाठी उठाई, आओ हमारी गेंद खो गई, हमसे कह रहे तमाचा मारेंगे, एक लाठी मुझे नहीं पाओगे, समझ गए। बड़े घर के लड़का हो गए तो अपने लिए हो गए, जिस घर में माँ को तुमने खाया है ना, उस घर में माँ को हमने भी खाया है? आओ, अरे आओ ना, तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी जिस घर में माँ को तुमने खाया, उस घर में माँ को हमने भी खाया, लेकिन फर्क अच्छा अच्छा माँ का तुम खाते रहे, बच गया तो हम खाते रहे, लेकिन तुम उसे कभी छोड़ोगे है? आओ तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी, कभी माँ से तुमने खाओ है तो छाछ में भी मिलती है। यहाँ से खबर आई, बाप इसके घर में ठीक से भोजन नहीं मानो, अगर इतनी बड़ी बलधारी हो तो कमल के फूल क्यों नहीं भिजवा देते मथुरा में, हैं? और मुझे कह रहे तमाचा मारे, ये फूल तुम्हारे आगे तुम पूरे ले आओ, थोड़ी करके हम समझे तब बनवारी हो। हमारी गेंद खुद ही हमसे करे तमाचा मारेंगे, अगर इतनी बड़ी बलधारी हो। कल से यहाँ से खबर आई है, उस दिन से घर में ठीक से भोजन नहीं बना, कमल की फूल क्यों नहीं भिजवा देते मथुरा में, तो हमसे करे तमाचा मारेंगे आप। जो इतने शब्द सुने हैं, भगवान बोले हैं दामा, तू हमें कंस की धमकी दे रहा है, देख लेना इधर तेरी आंखों के सामने हम कंस को जीवित नहीं छोड़ेंगे। कमल के फूलों की धमकी दे रहा है, ये फूल भी तोड़ करके लाऊंगा, हो सके तेरी गेंद भी ढूंढ करके लाऊंगा। इतने शब्द कहने के बाद भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर चले, छलांग लगाई, काली देह में कूद पड़ी, और जो भगवान काली देह में गिरे तो सब ग्वाल बाल खड़े के खड़े रह गए। दामा को गालियां देने लगे, का दामा तूने अच्छा नहीं किया। नंद बाबा माँ यशोदा ने सुना है कि कन्हैया काली देह में गिर पड़ा, हाल बेहाल हो गया वृंदावन का। भागवत सुनताओ वहां कि यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए। नंद बाबा माँ यशोदा ने सुना कन्हैया काली देह में गिर पड़ा तो हाल बेहाल हो गया वृंदावन का। भगवत श्रोताओं वहां यशोदा चिल्लाई दहाड़, नंद बाबा ने सरपीट गई, ओ कन्हैया
माँ यशोदा ने सुना कि कन्हैया काली देह में गिर पड़ा तो हर बेहद हो गया वृंदावन का। इधर माँ यशोदा काली देह में कूदनी चाहिए तो बलराम ने भाग करके पकड़ लिया कि मैया तुम दुखी ना हो, कन्हैया अवश्य तुम्हारे पास में आएगा। और इधर भगवान कन्हैया पहुंच गए हैं काली देह के अंदर तो क्या देखा है भगवान ने कि नाग गहरी नींद में सो रहा है और नागनियां जाग रही है। और जैसे नागनियों ने आता हुआ देखा आपस में बातें करने लगी, बहन ये बालक कौन भागता हुआ चला रहा है। एक नागनिया बोली क्यों, बड़े किस्मत के धनी हो, हमारे पति गहरी नींद में सो रहे हैं, अगर एक फुसका लग गई तो मालूम नहीं पड़ोगे, पीछे लग जा। कन्हैया बोले नागनिया जिसके नाम से तू हमें डर पा रही है हम तो उसी से मिलने के लिए आए हैं। जगह हम भी देखे तेरे पति में कितना बल है। जगह भगवान बोले तू हमें जिसकी कहानियां सुना रही है, जिसके नाम से तू हमें डरका रही है, हम तो उसी से मिलने के लिए आए हैं। सदा खड़े खड़े मौके पर क्या देख रही है। बोले नागनिया जिसकी तू कहानियां सुना रही है हम तो उसी से मिलने के लिए आए हैं। जगह हम भी देखे तेरे पति में कितना बल है। एक नागनिया बोली बाजीबा जितना छोटा मालूम पड़ता है उतना ही खोटा मालूम पड़ता है। बड़े किस्मत में धनी हो, हमारे पति गहरी नींद में सो रहे हैं, फुसका लगी तो मालूम नहीं पड़ोगे, तुम्हारी मां रो करके मर जाएगी, वापस लौट जा। कन्हैया बोले है नागनिया तू जिसकी कहानियां सुना रही है ना, जगह क्या जगह तू हमें छोटा समझ रही है, हमें हाँ सो हमें जगह हाँ। भगवान बोले नागनिया तो हमें जगाना भी आता है। आगे बढ़े भगवान, क्या किया मुरलीधर ने, आगे बढ़े हरे नाम की कोई नाक के पूछ पर लात रखी, वो नाक जा गया चारों तरफ से। भगवान का नहीं सोचने लगे माला प्रताप तो घिर गए। तो भगवान का नहीं ने अपने शरीर को इतना गर्म किया जो घबराए के काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया
धीरे से नथनी पिचका दी झटकाली नांग को नाथ लिया। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया, फल पर सवार हो गए और नाचने लगे हैं। इधर नागनियां भगवान से अनुरोध और विनती करने लगी हैं का प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले हैं हमें से तब छोड़ेंगे जब तुम इस काली देव को छोड़ करके चली जाओ, और हमें कमल के पुष्पों की आवश्यकता भी है। वे कमल के फूल मंगवाए। कालिया नाग भगवान कन्हैया को बड़े सम्मानित से ऊपर तक छोड़ने आया। माँ यशोदा ने पूछा है श्याम ये कालिया नाग तो बहुत जहरीला है, तुम्हें यहाँ तक छोड़ने कैसे चलाया? मर्षका बोलो है मैया तुम्हें ना मालूम, जब से कन्हैया काली देह में गिरो है तब से हम एक ही आवाज लगा रहे हैं कन्हैया को हड़िए ना हमारे, और इसकी डर की वजह से कालिया नाग कन्हैया को यहाँ तक छोड़ने चलाया है। भगवान बोले हैं मर्षका तेरी ही बात सच है। भक्तजनों इधर कमल के फूल भिजवाए गए मथुरा में। अब कंस की परेशानी घटी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ती ही चली गई। भगवान इधर अपनी बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं, उधर कंस मथुरा में बहुत दुखी है। लेकिन एक दिन भगवान कन्हैया ने वृंदावन में कुछ देखा। क्या देखा है वृंदावन में कि वृंदावन की गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए जा रही हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, हाथ में पूजा के थाले हैं, और ये लगता है कि स्वार्थ भरे गीत गा करके किसी को रिझा रही है। देखा भगवान ने वृंदावन में कहाँ गए वो? कहाँ गया ये सामने वाला? भगवान कन्हैया ने वृंदावन में जब देखा है गोपियां 16 श्रृंगार करे हुए जा रही हैं, बड़े बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, हाथ में पूजा के थाले हैं, ये लगता है कि स्वार्थ भरे गीत गा करके किसी को रिझा रही है। आशीर्वाद दे फोटो जो कहा था वही कह दिया। अरे तेरा बड़ा क्या उधर उधर हाँ हमारे माता बहने भाई बंधु सब लोग हाथ उठा के एक साथ बोलेंगे, ठीक है ना? जय गुरुदेव। हाँ हाथ उठा के एक साथ बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। भक्तजनों देखा भगवान ने करी 16 श्रृंगार, गोपियां बढ़ती जाती है रे गोपियां बढ़ती जाती है, सब भरे की लगाई की किन्हें मिलाती। देखा भगवान ने किसी की खानी है रे किसी के खानी है
में गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए जा रही है। तो भगवान सोचने लगे हैं कि गोपियों को ज्ञान नहीं है, चलो उन्हें समझाते हैं। भगवान कन्हैया मां यशोदा के पास पहुंच गए, बोले मैया ये गोपियां बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, हाथ में पूजा के थाले हैं, ये सब गोपियां कहां जा रही हैं? तो यशोदा तो चुप ही रही, वे बोले बाबा तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र